हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो निर्जला एकादशी है वह किस दिन और किस तारीख को की जाएगी और इसका पारण किस दिन और किस तारीख को किया जाएगा तथा इसके महात्म को भी बताऊंगी। इस बार जो निर्जला एकादशी है वह 11 जून दिन शनिवार को पड़ रहा है और इसका पारण दिन रविवार 12 जून को किया जाएगा, जो सुबह 5:45 से 8:10 तक करना होगा। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है तो बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन यदि आप निर्जल रहकर यह व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इसका पालन फलाहार पर भी संकल्प करके कर सकते हैं। यह कोई विधान नहीं है कि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल ही रहकर किया जाए, इसे फलाहार पर किया जा सकता है। लेकिन यदि इसे निर्जल होकर और पूर्ण विधि विधान से यदि इस व्रत का पालन किया जाता है तो वर्ष में जितने भी एकादशी पड़ते हैं, अगर उनका व्रत न भी किया जाए और सिर्फ इस निर्जला एकादशी का व्रत किया जाए तो उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना सभी एकादशी के व्रत करने से पुण्य फल मिलता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि जो पांडु पुत्र थे भीम, उनके उदर में हमेशा वृक नामक अग्नि प्रज्वलित रहती थी और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जबकि अन्य पांडु पुत्र एकादशी का व्रत करते थे और उसका पालन करते थे। हर एकादशी का व्रत और पालन करते थे, साथ में उनकी माँ और पत्नियाँ भी करती थीं, लेकिन भीमसेन नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक बार महर्षि वेदव्यास से पूछा कि हे महर्षि, आप बताइए कि मैं तो एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ, जबकि मेरे भाई और मेरी माँ सभी लोग एकादशी का पालन करते हैं, तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे उन सभी व्रतों का एक ही दिन व्रत करूं तो मुझे वो पुण्य फल मिल जाए। तब महर्षि वेदव्यास ने बताया कि हे भीमसेन, तुम अगर जेठ मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को अगर तुम व्रत निर्जल होकर रहते हो तो तुम्हें वर्ष में पड़ने वाले किसी भी अन्य एकादशी का व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जितना पुण्य फल सभी एकादशी का व्रत करने से मिलता है उतना तुम्हें एक ही दिन निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिल जाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भीम ने इसी जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया था और द्वादश में पारण किया था। इसी कारण से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इसका महात्म तो बहुत ही है। समझ लीजिए कि एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य फल मिलता है सारे एकादशी व्रत का, वो अगर एक व्रत निर्जला एकादशी व्रत कर लिया जाए तो सारे एकादशी व्रत का जो पुण्य फल है वो एक एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। अगर आप निर्जल होकर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप फलाहार पर व्रत जरूर रखें इस दिन और जल का दान करें। जल का दान एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों दिन अवश्य करें
और अपने शक्ति के अनुसार अन्य वस्तुओं का भी दान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।